दोस्तों कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नोट्स बाय यशिका में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कुंभलगढ़ किले के बारे में। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए चित्तौड़गढ़ किले के बारे में विस्तार पूर्वक से बता दिया है, तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको जो दुर्गों की जो श्रेणियां है, जैसे कौटिल्य ने कितनी बताई है और शुक्र नीति के अनुसार कितनी श्रेणियां हैं, उन सब के बारे में भी मैंने बताया है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ किला या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग, है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ है, कौन से स्थान पर है। तो कुंभलगढ़ किला राजसमंद जिले में है और इसका जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। और नाम से पता चल रहा कुंभलगढ़, यानी कि कुंभ से कुंभा, यानी कि कुंभलगढ़ का जो निर्माण करता था वो राणा कुंभा था और 1458 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और इसके जो वास्तुकार थे वो थे मंडन, जो कि गुजरात के निवासी थे। और जो मंडन थे ये महाराणा कुंभा के दरबारी थे। ठीक है। अब है पहाड़ी, यानी कि जो कुंभलगढ़ किला है वो गधमादन पर्वत पर बना हुआ है। इसका जो उपनाम या फिर अन्य नाम है वो है मेवाड़ शासकों का संकटकालीन किला या फिर राजधानी। और इसको कुंभल मेरू मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी कहते हैं, कुंभलगढ़ किले को। अब है इसके बारे में एक कथन भी है जो कि अब अबुल फजल का है, यानी कि अबुल फजल ने कुंभलगढ़ किले के बारे में कहा है कि यह किला इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की जो पगड़ी है वो भी गिर जाती है। ये कथन किसने कहा था? ये कहा था अबुल फजल ने। कर्नल जेम्स टोड ने भी जो कुंभलगढ़ किला है इसके बारे में इसको एक संज्ञा दी है एस्ट्रूकन की। कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे हम घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, उन्होंने कुंभलगढ़ किले को एस्ट्रूकन की संज्ञा दी है। कुंभल दुर्ग का ऊपरी भाग, यानी कि जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम कटारगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कटारगढ़। और जो ये कटारगढ़ था ना, यह है महाराणा कुंभा का निवास स्थल है ना। और इसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि मेवाड़ की तीसरी आंख किसे कहते हैं, तो कटारगढ़ को कहते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ, आप उसी प्रकार से अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए, अब एक कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। जो ये पृथ्वीराज सिसोदिया है इसको उड़वा राजकुमार भी कहते हैं। और इसकी जो छतरी बनी हुई है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है, जो कि 12 खंभों की छतरी है। और आगे जब हम छतरियों के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। जल स्रोत, यानी कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसमें कौन कौन से जल स्रोत है? तो इसमें मामदेव कुंड है। और जो ये मामदेव कुंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मामदेव जो कुंड है ये किस दुर्ग में स्थित है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। एक है झाली रानी की बावड़ी। झाली रानी की बावड़ी कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ दुर्ग में झाली रानी का मालिया भी है। और झाली रानी की बावड़ी और झाली रानी की मालिया दोनों ही कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में 2 मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। एक तो है कुंभ स्वामी का मंदिर और एक है मामादेव का मंदिर। यानी कि जो मामदेव कुंड भी कुंभलगढ़ दुर्ग में है और मामादेव मंदिर भी। अब एक है सर्वप्रथम राज्याभिषेक, यानी कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसमें सर्वप्रथम राज्याभिषेक किसका हुआ था? तो फिर इसमें सर्वप्रथम राज्याभिषेक 1537 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह का हुआ था। और जो ये महाराणा उदय सिंह थे ना, ये महाराणा प्रताप के पिता थे। और इसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ किले में 9 मई 1540 ईस्वी को। और जबकि कुंभलगढ़ किले में हत्या भी की गई थी, तो हत्या इसमें स्वयं कुंभा की थी, जो कि उनके ही पुत्र ऊदा ने की थी। इसलिए ऊदा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं।
यानी कि ऊदा ने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या इसी दुर्ग में की थी, इसलिए उसे मेवाड़ का पितरहंता कहते हैं। तो अब देखिए, कुंभलगढ़ जो किला है इसमें राज्याभिषेक तो हुआ था महाराणा उदय सिंह का 1537 ईस्वी में, जबकि जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 ईस्वी में। और जबकि इसमें हत्या हुई थी महाराणा कुंभा की, जो कि उनके ही पुत्र ऊदा ने की थी, इसलिए ऊदा को मेवाड़ का पितरहंता कहा जाता है। ठीक है, और ये जो लाइन है, ऊदा को मेवाड़ का पितरहंता कहा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो ये जो भी मेरे नोट्स है ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें ये वाला क्वेश्चन तो वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने जो भी अब हम हमारे जो कुंभलगढ़ किले में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे सोनार किला, और सोनार किले को ही जैसलमेर किला भी कहते हैं। और जो ये सोनार किला है ये कहाँ पर है, यह जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, और अब इसको जैसलमेर, जो ये सोनार किला है इसको जैसलमेर किला भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए निर्माण, तो जो सोनार किला है इसका निर्माण राव जैसल ने करवाया था 12वीं शताब्दी में, यानी कि 1155 ईस्वी में। 1155 ईस्वी में। देखिए पहाड़ी, यानी कि जो ये सोनार किला है ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो ये त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। और इस सोनार किले के अन्य या फिर उपनाम है, इसको त्रिकूटारगढ़ भी कहते हैं, सोनारगढ़ भी कहते हैं, स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, कमरकोट किला भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे किसके नाम है, ये सारे जो नाम है ये सोनारगढ़ किले के नाम है। ठीक है, और जो ये स्वर्ण नगरी है ये किसको कहा जाता है, जैसलमेर को स्वर्ण नगर कहते हैं, है ना। अब देखिए, अब है यह दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित है, यह सोने जैसा लगने के कारण इसका नाम सोनार किला पड़ा। यानी कि जो सोनार किला, इसको सोनार किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पत्थर लगे हुए हैं वो पीले रंग के हैं, तो इसमें पीले रंग के पत्थर लगे हुए हैं, इसलिए इसको सोनार कहा गया, सोनार किला। अब देखिए, तो जो ये सोनार किला है ये धावन श्रेणी का दुर्ग है ना, धावन श्रेणी का। अब आपको ये तो मैंने बता दिया कि धावन श्रेणी में कौन मतलब कि कैसे दुर्ग आते, तो इसमें ऐसे दुर्ग आते जो कि मरुस्थल में या फिर रेगिस्तान में निर्मित हो। तो फिर आपको पता है कि जैसलमेर में तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तो इसलिए जो ये सोनार का किला है ये एक धावन श्रेणी का दुर्ग है, क्योंकि ये एक मरुस्थल या फिर रेगिस्तान में बना हुआ है। अब देखिए, इसके बारे में कहा गया है कि घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसान। यानी कि जब हम जो हमारा घोड़ा है वो काष्ठ का होना चाहिए, और पैर हमारे पत्थर के होने चाहिए, और बख्तर कीजिए लोहे के, और तभी हम जैसलमेर, यानी कि जो ये हमारा सोनार किला है यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके लिए हमें पत्थर के पैर चाहिए। अब इसकी विशेषता है सोनार किले की कि सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। तो सर्वाधिक जो बुर्ज है वो किस किले में है, वो इसी सोनार या जैसलमेर किले में। तो इसमें 99 बुर्ज है, 99। ठीक है, 99 बुर्ज है इसमें। और दूसरा जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, जैसलमेर सोनार किला है। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो वो था चित्तौड़गढ़ का किला, और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये सोनार का किला। ठीक है, देखिए, अब चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, यह एकमात्र ऐसा किला है जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी कि जो ये, अब देखिए, जो ये जैसलमेर है इसमें पानी की तो कमी है, इसलिए यहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अब इसमें पानी की कमी, इसलिए यहाँ पर चूने का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ में चूने का प्रयोग करते तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, वो भी अधिक मात्रा में, लेकिन वहाँ पर तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसलिए जो ये जैसलमेर का किला है इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, एकमात्र ऐसा किला है जो कि चूने से निर्मित नहीं है। अब एक किले की जो छत है वो लकड़ी से बनी हुई है ना।
और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो जैसलमेर का जो किला है इसमें 2.5 साके हुए थे, इसलिए ये 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि इसमें 2 साके पूरे पूरे हुए थे, लेकिन एक इसमें अर्ध साका हुआ था। अब यहाँ अर्ध साका हुआ था, जो कि 1550 ईस्वी में हुआ था। लूणकरण भाटी के समय हुआ था। उस समय जो जैसलमेर का जो राजा था वो लूणकरण भाटी था। तो ये अर्धसा का वो होता है जिसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। अगर केसरिया के साथ जौहर भी हो जाता तो वो पूरा साका होता, लेकिन उसमें केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए वो अर्धसाका कहलाया। अब देखिए सोनार का किला है ना, तो जो सोनार का किला है इस पर एक फिल्म भी बनी है ना, एक फिल्म बनी थी और उसके जो निर्देशक थे वो थे सत्यजीत रे। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अब एक सोनार जैसलमेर किला है, उसका आकार कैसा है। तो उसका जो आकार है वो एक तो ऐसा लगता है जैसे कि लंगर वाले जहाज के समान, यानी कि जैसे जहाज होता है ना उसके समान उसका आकार लगता है अगर हम उसको देखते हैं तो सोनार किले को। और एक ऐसा लगता है जैसे कि अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। और 2009 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ था। 2009 में जैसलमेर के किले पर डाक टिकट जारी हुआ था। सोनार किले में जयसुल कुआं है, तो नाम से पता चलता है कि जयसुल कुआं कहाँ पर है, जैसलमेर या फिर सोनार किले में है। और इसका जो निर्माण है वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया। ठीक है। अब इसमें जीन भद्रसूरी भंडार संग्रहालय है। तो जीन भद्रसूरी जो भंडार संग्रहालय है ये जैसलमेर किले में है। और जो ये जीन भद्रसूरी भंडार संग्रहालय है इसमें प्राचीनतम पांडुलिपियाँ रखी हुई है। ठीक है। अब ये देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सर्वोत्तम महल, गज महल, जवाहर महल और बादल महल, ये चारों महल किस किले में स्थित है। तो ये चारों महल सोनार किले में या फिर जैसलमेर के किले में स्थित है। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में 2 किलो के बारे में बताया है, वो भी बिल्कुल विस्तार से, और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी मैंने बताई है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं। तो हाँ, तो दोस्तों आपको मैंने जैसे बताया आप बिल्कुल वैसे ही इनको उतार लीजिएगा। और अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।